भगवान बुद्ध की। हाँ, तो फल मिलेगा, ठीक है, अगर वर्तमान में कुछ नहीं करेंगे। तो कैसे करना है भगवान उदाहरण से समझा रहे हैं। नमक वर्ग में एक चुटकी नमक, आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक ले लीजिए। 1 गिलास पानी में डालेंगे, 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में डालते ही पूरा पानी खारा हो जाएगा ना, नमकीन हो जाएगा ना, पिया नहीं जा सकता। लेकिन अगर वही 1 चम्मच नमक हम बड़े से ड्रम के पानी में डाल दें, बड़ी सी बाल्टी हो उसमें डाल दें, तो नमक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बुद्ध कहते हैं 1 चम्मच नमक गिलास में डालिए और फिर 1 चम्मच नमक वही कहाँ डालिए? नदी में डाल दीजिए। हम फिर भी नदी को छोटा करके कह रहे हैं, नदी तो बहुत बड़ी हो गई। आप एक बड़ी बाल्टी में ही डाल दीजिए 1 चम्मच नमक। नमक की मात्रा कितनी है? 1 ही चम्मच। लेकिन एक जगह पानी 1 ही गिलास है, एक जगह पानी 1 बाल्टी है। तो एक जगह जहाँ पानी 1 ही गिलास है, 1 ही चम्मच नमक पूरा खारा बना दिया पानी को। लेकिन वहाँ जहाँ 1 बाल्टी पानी है, 1 चम्मच नमक उसको खारा नहीं बना पाया। तो इस उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं कि अगर देखिए कोई कर्म हम जो करते हैं ना, उसका जो संस्कार बनता है ना, सच में वो खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जो भी कर्म करते हैं उसका संस्कार नष्ट नहीं होता, लेकिन उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। ऐसे समझिए 1 गिलास पानी और 1 बाल्टी पानी। अगर हमारे पास 1 गिलास पानी जितना थोड़ा सा पुण्य है, तो 1 चम्मच नमक जितना थोड़ा सा पाप भी हमारे जीवन भर में पूरा जीवन खारा बना के रखेगा, पूरा जीवन हमारा कष्ट में बीतेगा। लेकिन अगर हमने पुण्य बढ़ा लिया, पुण्य अर्थात पानी बढ़ा लिया, 1 बाल्टी कर दिया या बड़ा सा ड्रम कर दिया 1000 लीटर वाला जिसमें से पानी आता है, या सीधे गंगा नदी जितना पानी कर दिया, पुण्य कर दिया, ज्यादा पुण्य कर दिया, तो वही 1 चम्मच नमक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आप 1 बाल्टी पानी आराम से पी जाएंगे और कोई कष्ट भी नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से जो आप शुभ अशुभ कर रहे हो वो भोगना ही चाहिए आपको। भोक्तव्यम कहा है ना, ये पार्टिसिपल है। अगर उसे देखा जाए तो भोक्तव्यम माने चाहिए होगा, अगर हम अनुवाद करेंगे तो उसे चाहिए कहना। भोक्तव्य माने भोगना चाहिए, कृत कर्म शुभाशुभ, ठीक है। लेकिन उसे भी बदला जा सकता है अगर आप वर्तमान में पुण्य कर्म करते हैं तो। इसीलिए कार्यक्रम जब शुरू होता है तो उससे पहले ही हमारे कार्यक्रमों की, बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों की शुरुआत ही पुण्य कर्म से होती है। अभी शुरुआत कैसे हुई? कौन सा पुण्य किया? पहले ही भंते लोगों को बुलाया, भोजन आदि दे करके पुण्य कर लिया। भोजन दान से करके, एक बोधिसत्व की चर्या दान से ही शुरू होती है। पहले वो कुछ देता है। बोधिसत्व बाबा साहब की बात किया जाए तो इतना दिया है, भोजन तो छोड़ दीजिए, कितना दिया है इसकी कोई गणना नहीं है, ऐसे करके बताया नहीं जा सकता, इतना दिया है। हाँ, इतना दिया है भीम ने मेरे, उतनी तो मेरी औकात नहीं है। औकात नहीं ना, इतना दिया है। लेकिन हम सभी लोग बोधिसत्व की चर्या करते हुए अपने दिन की शुरुआत पुण्य कर्म से करते हैं। दान किया, फिर शील किया, शील ग्रहण किया, पंचशील लिया, मन का शोधन किया, ठीक है। अरे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप डिटर्जेंट से धुलते हैं ना, बढ़िया से, सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड आ गया है ना, रेन। लेकिन मन गंदा हो जाए तब कौन सा साबुन चाहिए? सर्फ एक्सेल से धुलेगा, टाइड से नहीं ना, एरियल से धुल सकता है? नहीं धुल सकता है। और दाग लग गया तो फिर, गंदा हो गया तो फिर भी धुला जा सकता है, लेकिन दाग लग गया तो ये सर्फ एक्सेल, टाइड, एरियल वेरियल सब खत्म। फिर दाग धुलने वाला स्पॉट क्लीनर आएगा, है ना, जैसे आला वगैरह होता है, फिर वो दाग धुलेगा, ठीक है। एक तो जीवन गंदा है,
दूसरा, गंदे के साथ साथ जीवन कलंकित है। कलंक यानी दाग लग गया। अगर गंदा है तो धुला जा सकता है, दाग लग गया तो फिर क्रिया कठिन हो जाएगी। सामान्य सील वील का ग्रहण करने से ही नहीं धुलेगा, और आगे ऊपर उठ करके बड़ा वाला आला लगाना पड़ेगा, है ना, स्पॉट क्लीनर लगाना पड़ेगा। इसलिए समाधि की तरफ व्यक्ति जाता है। वही अंगुलीमाल है जिसने 1999 की हत्या की। 999 नहीं, कितनी, 1999। 1000 हत्या करके आया, बोला मैंने कर लिया पूरा। आपने कहा था कि जाओ 1000 लोगों की उंगलियां काट के लाओ, मैंने कर लिया। बोले क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? सबूत तो कुछ था नहीं। फिर से वापस जाता, अब जिसको मारता तो उंगलियां काटता। तो 999 लोगों की उंगलियां, लोगों को मारा और उनका अंगूठा काट करके रख लिया। और 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध है। इतना बड़ा पातक व्यक्ति, इतना बड़ा पापी व्यक्ति जब भगवान बुद्ध के पास आता है तो भगवान की बताई हुई विद्या का, साधना का, समाधि का, शील समाधि है ना, प्रज्ञाशील समाधि जय बाबा साहब ने कहा, ठीक है। और उसकी ऊंची अर्थों में जाए तो दानशील भावना, उपासक के लिए दानशील भावना। तो भावना किया और अरहत हो गया। तो भैया उसने तो 1999 की हत्या किया। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाचरो। अगर सच में भगवान के अर्थ को समझे आप, तो जो कर्म किया उसे भोगना ही चाहिए। तो भैया उसने 1999 की हत्या किया, इसे भी तो मारना चाहिए। कब 1999 बार नहीं तो कम से कम 1 बार मारे कोई जान से, इतना भी नहीं हुआ, बच गया। क्यों? क्योंकि उसने समाधि का अभ्यास किया। अपने मन को न सिर्फ मैल धुला, अपितु ये कलंक जो लगा उसे भी धुल दिया, निष्पाप हो गया, निष्कलंक हो गया। अब वो बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो गया। अब जन्म ही नहीं लेगा तो उसे जो है दंड कहाँ मिलेगा, भोग कहाँ मिलेगा, है ना। इसलिए जो है हर एक छोटे छोटे कर्म में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, बड़ी गलती ढूंढ पाना, देख पाना बड़ा आसान है, छोटी गलती देखना बड़ा कठिन है। और देखिए, आपको दुर्गति में, आपके विनाश में जो बड़ा कारण है वो छोटी सी गलती है, बड़ी गलती नहीं, ठीक है। बड़ी गलती आपको दिखाई देती है। एक बार ध्यान से सुनना, हाँ, किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे, किससे सुनेंगे? माने इसका कोई काम नहीं है ना, तो इसे हटा दीजिए। किससे सुनिए? ध्यान से सुनिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, एक बार एक ज़ेन गुरु, ज़ेन माने जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है ज़ेन बुद्धिज्म, जो जापान में इस समय जो बनते हैं, जो बौद्ध धर्म है उसे ज़ेन बुद्धिज्म कहते हैं। उसमें जो भिक्षु होते हैं उन्हें मास्टर कहते हैं, है ना। तो ज़ेन गुरु जो थे उनके पास 2 लोग सीखने के लिए आए, शिष्य बनने के लिए आए। बोले, पहले से पूछे कि भैया तुम क्यों शिष्य बनना चाहते हो? बोले, मैंने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, मैं आपकी शरण में रह करके समाधि का अभ्यास करके इन पाप कर्मों से मुक्ति चाहता हूँ। बोले ठीक है। दूसरे वाले से पूछे कि भैया तुम क्यों आए हो यहाँ पे? बोले, मैंने भी बड़ा बुरा कर्म किया है, लेकिन इनके जैसे बड़ा बड़ा नहीं किया, बहुत छोटे छोटे किए, बड़ा बड़ा नहीं किया, छोटे छोटे किए। तो दोनों को बोले अच्छा ठीक है, छोटे छोटे पाप कर्म किए हैं, मैं सोच रहा हूँ ये छोटे छोटे हैं, मैं आपके शरण में आया हूँ, जल्दी धुल जाएंगे, मैं निष्पाप हो जाऊँगा, समाधि का अभ्यास करूँगा तो मेरे कलंक धुल जाएंगे, मेरे मैल धुल जाएंगे। तो रोक लिया, सबको बोला ठीक है, दोनों को बोला ठीक है। अगले दिन एक एक बोरा दिया, एक एक बैग दिया, झोला दिया, बोरा समझिए, और बोला, दोनों को बोला कि जाओ। पहले वाले से कहा तुमने बड़ा बड़ा पाप कर्म किया है ना, तो तुम्हें लगता है कि कितना बड़ा पाप कर्म किया, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, जितना बड़ा समझ सकते हो उतने बड़े बड़े पत्थर भर के लाओ इसमें बोरे में। और तुम्हें लगता है ना कि तुमने छोटे छोटे किए, तो तुम्हें लगता है कि जितने छोटे छोटे तुमने पाप कर्म किए हैं उतने छोटे छोटे इसमें कंकड़ भर के लाओ।
बोला मैंने तो बड़े छोटे छोटे किए, बालू के कण के जैसे। तो बोले जाओ ले करके आओ, जितना छोटा समझते हो उतना छोटा ले करके आ गए। एक को एक बोरा पकड़ा दिया, दूसरे को दूसरा बोरा पकड़ा दिया। बड़ा वाला सोचा अरे मैं तो बड़ा हत्यारा हूँ, बड़ा पापी हूँ, हाँ मैं बहुत बुरा कर्म किया हूँ, व्यभिचारी हूँ। इतना बड़ा बड़ा वो जो है पत्थर बोरे में भर करके 5-10 लेकर के आया। एक बोरे में कितना आएगा इतना बड़ा, 5-10 पत्थर भर के लाया। और दूसरा अरे मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ, छोटे छोटे बालू के कण ऐसे ऐसे करके भर लाया। एक बोरा बालू भर लाया, मोटा वाला बजरी समझिए ना, जैसे आप छान देते हैं बालू तो छानने के बाद जो बचता है ना वही वाला समझिए, लाल वाला बालू जब छानते हैं ना तो जो बचता है उतना बड़ा बड़ा। अब बोरा भर लाया, दोनों भर के लाए, लीजिए गुरुदेव हम लोग भर लाए। तो गुरुदेव तो पहले देख के मुस्कुराते हैं, कहते अच्छा ठीक है, अब जहाँ से भर के लाए थे वहीं ले जाओ, उसी जहाँ से भर के लाए हो झील के पास से उसी झील में ले जाओ, फेंकाओ। दोनों गए फेंक आए, फिर आ गए अच्छा फेंक आए। तो एक जो है बौद्धों के जन संप्रदाय में गुरु एक शब्द जो कहता उसमें कोई इफ बट नहीं करता, जैसा कहता है वैसा ही उसको शब्द सा करना ही होता है। अगर इफ बट करना है तो जाओ तुम अपने यहाँ करो, है ना, ना ही नुकी करना है तो जाओ। अच्छा अभी तो मंगवाए थे फिर क्यों फेंकवा दिए, ऐसा नहीं। बोले जाओ फेंकाओ, फेंक आए, बोरा लेके आ गए खाली खाली। बोले अच्छा अब जाओ जहाँ फेंके हो अपने अपने पत्थर, जो जो फेंके हो वही वही उठा करके लाओ। समझ रहे हैं, जो जो फेंके हो तुम दोनों वही वही उठा करके ले आओ। दोनों गए, पहला तो बड़ा खुश है, दूसरा तो घबराया हुआ है। पहले ने जो फेंका था 5-7 पत्थर, उसमें से 9 पत्थर वो उठा लाया, एक पत्थर उसे मिला नहीं। 10 में से कितना, 9 पत्थर उसको मिल गए जहाँ जहाँ फेंका था। चूंकि बड़े बड़े थे, जहाँ फेंका वहीं दिखाई दे रहे, यहीं फेंका वहीं पड़ा रहेगा, दिखाई दे रहे, और पत्थर उठा लाया। दूसरा सोच रहा भैया कहाँ फेंका, और जो फेंका उसमें से आधे बह गए। अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे जो बह गए, जन्मों लग जाएंगे ढूंढने में, ठीक है। तो एक बोरा भर के लेकर के आता है, एक अपने बोरे में कुछ नहीं लेकर, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे भी उठाऊं तो क्या पहचान कि ये छोटा वाला मेरा ही था जो मैंने फेंका था। एक भर के लाता है, एक खाली बोरा से आता है, फिर उसको गुरु समझाते हैं। एक उदास है, एक प्रसन्न है, लीजिए देखिए 10 में से 9 लेकर के आया। फिर गुरु समझाते हैं, देखो बड़े बड़े जो बुरे कर्म है ना वो तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हें ही नहीं सारे संसार को दिखाई देंगे। अरे ये तो बड़ा बेबिचारी है, दूसरे की बहन बेटी है तो प्रोफेसर, लेकिन देखो बच्चों के साथ हमेशा इसकी नज़र ऐसे ही रहती है। सारी दुनिया देखती है, तुम ही नहीं सारी दुनिया तुम्हारे विकारों को देख सकती है। लेकिन छोटे हैं तो दुनिया तो छोड़ दो, तुम भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे भीतर कितने छोटे छोटे विकार हैं। और यही छोटे छोटे विकारों को ढूंढ करके उन्हें ख़त्म कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अभी भक्त जी ने कहा असिते सईते भुंजिते भासिते संप जानकारी होती। खड़े हैं, बैठे हैं, हाँ, सोए हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन होश रखिए। क्या रखिए, होश रहिए, अलर्ट रहिए, समझ रहे हैं ना, सजग रहिए। जब तक आप सजग हैं आपके घर में चोर आने वाला नहीं। जैसे ही कान में ठेठी डाला लीन हो गए, चोर आएगा, दरवाजा तोड़ेगा, लेके जाएगा, आप तो लीन है कहीं और। हाँ, सजगता बहुत अनिवार्य है। इसलिए भोजन आदि में भी इतना सजग होने के लिए कहा, जैसे भी भक्त जी ने कहा न चप चप कार्यक्रम गुंजी सामिति सिक्खा करनी, चप चप करके नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा न चप चप कार्यक्रम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, मैं चप चप करके नहीं खाऊंगा। क्या कहा? अच्छा कितने लोग चप चप करके खाते?
हाँ, कितने लोग हैं? या उंगली डाला, हाँ, क्योंकि हम रस ले रहे हैं। अब रस लेंगे तो जिह्वा की तृष्णा, रस तृष्णा बढ़ेगी, है ना। जिससे हमारा संपर्क होगा वैसा विज्ञान बनेगा, फिर वैसा संस्कार बनेगा, और फिर उसी में आदमी फंस जाएगा, है ना, फंस जाएगा। तो पहले होता था, भंते लोग चारिका करते थे और इतने प्रकार के भोजन नहीं हुआ करते थे, है? भत्तंगवा सूपंगवा का वर्णन आता है कि लोग भात दे देते थे, बहुत करते थे सूप। अब सूप में चाहे दाल रहे चाहे पानी वाली सब्जी रहे, डाल दिया। इतना अमीर लोग नहीं हुआ करते थे ना। अब जैसे कभी कभी कहीं कहीं गांव में इतना सा एक थरिया भात और पूरा दाल छर्रा भात भर्रा बना देते हैं ना। कभी कभी होता भी है घर में बहुत, तब भी वैसे बनाते हैं लोग, है ना। और कभी कभी तो मजबूरी होती है। तो अब दाल भात एक में मिलाएंगे तो भात तो खत्म हो जाएगा, दाल का पानी पूरा पड़ा रह जाएगा ना। तो फिर लोग उठा के थाली क्या करते हैं, सुर करते हैं ना। उसी समय पात्र में भंते लोग, ये अठकता बताती है, भंते लोग पात्र में चावल तो खा लिया, लेकिन अब सूप गाढ़ा नहीं है, दाल गाढ़ी नहीं है, तो भात तो खा लिया, अभी उसका सूप बच गया तो पीते थे तो सुर सुर करके पीते थे, बड़ा बुरा लगता था। इसलिए भगवान ने नियम बनाया, न चपु चपु कार्य कर भुंजी सामिति सिखा। देखिए भगवान बुद्ध कितना सूक्ष्म तक सोचते हैं, इतना बारीक सोचते हैं कि अभी बुद्ध जी ने जब कहा कि न सुर सुर कार्य कर भुंजी सामिति, तो चाय पीने वाले हाँ ऐसे करके नहीं पीना है, हाँ घबरा गए थे ना। हमने देखा जो चाय पी रहे थे वहीं रोक लिया, अच्छा सुर करके नहीं पीना, घबरा गए ना। तो खाना तो सुर करके नहीं खाना, ठीक है। तो भंते जी ने कहा सुर करके नहीं खाऊंगा, चाय पिया जाए, जो पेय है उसे पिया जा सकता है। ऐसे ही भगवान ने कहा न कबलावत छेदकं भुंजी सामी, कबल को ऐसे काट करके नहीं खाऊंगा। पहले होता था, जैसे मुझे याद है बचपन में, तो सब्जी और चावल ऐसे नया वाला चावल चल रहा है इस समय, तो उसमें स्टिकी राइस होता है ना, चिपचिपा सा होता है, ऐसे करिए तो सब्जी चावल एक में ऐसे लड्डू बन जाता है ना। तो ऐसे बना करके, छोटा था बुद्धि नहीं, ऐसे आधा काटा आधा खाया आधा हाथ में, तो मम्मी डांटती थी माता जी, ऐसे कैसे खाता है, एक साथ पूरा खा लिया करो या तो फिर काट के मत खाया करो। तो ऐसा अब उनके सामने नहीं खाता, लेकिन ऐसे खाने में बड़ा अच्छा लगता था। आधा काट सामने आ गई तो पूरा खाया, है ना। तो उस समय भी लोग भंते लोग होते थे, तो ऐसे बनाया कब, आधा खाया और आधा हाथ में लिया, बड़ा बुरा लगता था। इसमें जूठा लगा हो, है ना, पूरा जूठ लगा हो, और ऐसे निवाला आधा क्या कहते हैं चावल और सब्जी का लड्डू आधा काट के पकड़े हो, कितना बुरा लगता है ना, लगता है ना। तो इतने तक का संवर भगवान ने बताया कि कबल को काट करके नहीं खाऊंगा। अब कोई कहे कि भैया हमको केला मिल जाए तो क्या करूँ, उसके क्या करते, तो भैया वो फल है, वो कबल नहीं है। निवाला कबल यानी भोजन का जो हम जो पिंड बनाते हैं उसे कबल कहते हैं। जो हम सेब खाते हैं उसे काट के ही खाना है, वो कबल नहीं है, ठीक है। और अगर उसको भी कबल समझते हैं तो इतना छोटा तोड़ लीजिए केले को, ऐसे एक ही बार में कहीं। तो कुछ लोग ऐसे तोड़ के भी खाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कबल ऐसा है, चूँकि अटकथा पढ़ा नहीं। तो इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना संवर है, इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना संवर है। तो सोचिए भगवान बुद्ध का धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना भगवान बुद्ध ध्यान देते हैं। इसलिए कहा दुर्लभो बुद्धानं कृपादो, बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। क्योंकि बुद्ध उत्पन्न होंगे तो लोग उनकी शरण आसानी से चले जाएंगे। बुद्ध उत्पन्न होंगे तो उनकी शरण चले गए लोग। अब जो बुद्ध की शरण चला गया तो वो पहले ही ये कहता है ना कि नत्थि में शरणम अन्यम बुद्धो में शरणम वरम, धम्मो में शरणम वरम, संगो, मेरी कोई अन्य शरण है ही। मैं पहली कथा जब मेरी लगी थी महाराष्ट्र में, है ना, तो वहाँ तो हर कोई अपने आप को बाबा साहब समझता है, जैसे यहाँ समझते हैं हम ही बाबा साहब हैं, क्या है कि नहीं। अब वहाँ सब अपने आप को विद्वान, प्रकांड विद्वान समझते हैं, हाँ।